ओम श्री शांब शिवाय नमः। अथ चतुर्थोध्यायः। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का माहात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। ऋषय ऊचु सूत शूत महाप्राज्ञ वर्णिता ह्यद्भुता कथा धन्या तु शांभवी माया तदधीनम चराचरम। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शूद्र, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। गतयोर गणयोर शंभो स्वयमात्मेच्छया विभो किंचकार मुनि क्रुद्धो नारद स्मर विह्वलः। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विह्वल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूत उवाच विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयोः शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छया। सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिवेच्छया न प्रबुद्ध स्मृत्वा हरिकृच्छलम् क्रोधं दुर्विषहं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। उवाच वचनं क्रुद्धः शमिद्ध इव पावकः दुरुक्ति गर्भितं व्यंगम नष्ट ज्ञान शिवेच्छया। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुस्सह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा शमिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। नारद उवाच हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। मोहिनी रूप मादाय कपटं कृतवान् पुरा असुरेभ्यो पाययस्त्वं वारुणीममृतं नहि। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। चेत पिबेन्न विषम रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरः भवेन्नष्टाखिला माया तव व्याजरते हरे। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। गति सकपटा तेति प्रिया विष्णो विशेषतः साधु स्वभावो न भवान् स्वतंत्र प्रभुना कृतः। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है,
तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। कृतं समुचितं नैव शिवेन परमात्मना तत्प्रभाव बलं ध्यात्वा स्वतंत्र कृतिकारकः त्वद्गतिं सुसमाज्ञाय पश्चात्तापमवापशः। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। विप्रम सर्वोपरि प्राह स्वोक्त वेद प्रमाण कृत तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तत्बलात् यथा न कुर्या कुत्रापि दृशं कर्म कदाचन। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगम नापस्तरश्विना इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं स्वकृत कर्मणः। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। इत्थमुक्त्वा हरिं सोऽथ मुनिर्माया विमोहिता शशाप क्रोध निर्विन्नो ब्रह्म तेज प्रदर्शयन्। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले। स्त्री कृते व्याकुलं विष्णो मामाकार्षिर्विमोहकः अन्वकार्षे स्वरूपेण येन कापट्य कार्यकृत तदरूपेण मनुष्यस्त्वं भवात् तददुःखभुग् घरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिना। त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदः मनुष्यगतिकः प्रायो भवाज्ञानविमोहितः। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। इति शप्त्वा हरिं मोहान् नारदो ज्ञान मोहितः विष्णुर्जग्राह तं शापं प्रशंसन शाम्भवी मजाम्। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। अथ शंभुर्महालीलो निश्चकर्ष विमोहिनीं स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदोऽप्यभवद्यया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। अंतर्हितायां मायायां पूर्ववन्मतिमानभूत
नारदो विस्मितमना प्राप्त बोधो निराकुलः। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। पश्चातापमवाप्याति निनिन्दश्वं मुहुर्मुहुः प्रशंस तदा मायां शाम्भवीं ज्ञानिमोहिनीं। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। अथ ज्ञात्वा मुनि सर्वं माया विभ्रमात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः। तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हर्युपस्थापितः प्राह वचनं नष्ट दुर्मति मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना दत्तः शापोऽपि ते नाथ वितथं कुरुतं प्रभो महत् पापमकार्षं हि यास्यामि निरयं ध्रुवम् कमुपायं हरे कुर्यां दासोऽहं ते तमादिश येन पापकुलं नश्येन्निरयो न भवेन्मम। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित्त करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। इत्युक्त्वा स पुनर्विष्णो पादयोर्मुनिषत्तमः पपात सुमतिर्भक्त्या पश्चात्तापमुपागतः अथ विष्णुस्तमुत्थाप्य बभासे सुनृतं वचः। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णुरुवाच न खेदं कुरु मे भक्तवरस्त्वं नात्र संशयः शृणुतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात् निर्यस्तेन भविता शिवः शंक्ते विधास्यति। विष्णु बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। यदाकार्षे शिववचो वितथं मदमोहितः स दत्तवानिदृशं ते फलं कर्म फलप्रदः। आपने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। शिवेच्छयाखिलं जातं कुर्वित्थं निश्चितां मतिं गर्वापहर्ता स स्वामी शंकर परमेश्वरः। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है।
सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। परम ब्रह्मा परात्मा सच्चिदानंद बोधनः निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्वतमः परः। वे ही परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। स एवादाय मायां स्वां त्रिधा भवति रूपतः ब्रह्म विष्णु महेशात्मा निर्गुणो निर्गुणो विसः। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। ततसेवया विधि स्रष्टा पालको जगतामहं स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्र रूपेण सर्वदा। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्ना स निर्गुणः स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रह कारकः। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। शृणु त्वं नारद मुने सदुपायं सुखप्रदं सर्व पापापहर्तारं भुक्ति मुक्ति प्रदं सदा। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन् शंकर सद्यशः शतनाम शिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जपा। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इत्युक्त्वा नारदं विष्णुः पुनः प्राह दयान्वितः मुने न कुरु शोकं त्वं त्वया किंचित् कृतं नहि स्वेच्छया कृतवान् शंभोरिदं सर्वं न संशयः। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। अहर्षित्वन्मतिं दिव्यां कामक्लेशमदात् सौते त्वन्मुखादापयां चक्रे शापं मे स महेश्वरः। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलाया है। इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युंजयः कालकालो भक्तोद्धारपरायणः। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। नामे शिव समानोस्ति प्रिय स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति
स एव परमेश्वरः। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, वे ही मेरे स्वामी हैं। सुख और शक्ति देने वाले हैं, वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। तस्योपास्यां कुरु मुने तमेव सततं भजा, तद्यशा शृणु गाय त्वं कुरु नित्यं तदर्चनम्। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। कायेन मनसा वाचा यः शंकरमुपेति भो, स पंडित इति ज्ञेयः स जीवन्मुक्त उच्यते। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिवेति नाम दावाग्नेर्महापातक पर्वता, भस्मी भवन्त्यनायात् सात् सत्यम सत्यम न संशयः। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपितान्यतः, शिवार्चनैक नश्यानि नास्यन्स्यानि सर्वथा। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं, वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। स वैदिका स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो मुने, यः सदा काय वाक् चित्ते शरणं याति शंकरम। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है, जो सदा शरीर वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। भवन्ति विविधा धर्मा येषां सत्य फलोन्मुखा, तेषां भवति विश्वासस्त्रिपुरान्तक पूजने। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख अर्थात फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया, भुवि तावन्ति पापानि नाशन्त्येव महामुने। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप तो पृथ्वी में हैं ही नहीं। ब्रह्म हत्यादि पापानां राशयोऽप्यमिता मुने, शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे मुने, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं, यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं। शिव नाम तरिं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते, संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त्य संशयम्। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। शिव नामामृतं पेयं पाप दावा नलार्दिते, पाप दावाग्नितप्तानां
शांतिस्तेन विना नहीं। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिवेति नाम पीयूष वर्ष धारा परिप्लुता संसार दव मध्येपि न शोचन्ति न संशयः। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। न भक्ति शंकरे पुंसाम राग द्वेष रतात्मनाम तद्विरुद्ध जनानाम ही मुक्तिर्भवति सर्वथा। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। अनंत जन्मभिर्येना तपस्तप्तं भविष्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राणवल्लभ शिव के लिए संभव है। जातापि शंकरे भक्तिरन्य साधारणी वृथा परम त्वव्यभिचारेण शिव भक्तिरपेक्षिता। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। यस्या साधारणी शंभो भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। कृत्वाप्यनंत पापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भवन्ति भस्मसात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शंकराणाम् अघान्यपि। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यो नित्यं भस्म पूतांगो शिव पूजोन्मुखो भवेत् स तरत्येव संसारमापारमति दारुणम्। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्रह्मश्वाहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहुन् न लिप्यते नरः पापैर्विरूपाक्षस्य सेवकः। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। विलोक्य वेदान् अखिलान् शिवस्यैर्वार्चनं परं संसारनाशनोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम्। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही
संसार बंधन के नाश का उपाय है। अद्य प्रवृत्ति यत्नेन सावधानो यथा विधि शाम्बं सदा शिवं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन कीजिए। आपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोद्धुल्य सादरं सर्वश्रुति श्रुतं शैवं मंत्रं जप खड़ाक्षरम। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए खड़ाक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षान् शिववल्लभान् धारयस्वाति सद्भक्त्या समंत्रम विधिपूर्वकम्। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। शृणु शैवीं कथां नित्यं वद शैवीं कथां सदा पूजयस्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए, अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। अप्रमादेन सततम शिवैक शरणो भव शिवार्चनेन सततमानंदः प्राप्यते यतः। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। उरस्याधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजौ शिवतीर्थानि विचिरा प्रथमं मुनिषत्तमा। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार विंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। पश्यन् माहात्म्यम् अतुलं शंकरस्य परात्मनः गच्छानंदवनं पश्चात् शंभु प्रियतमं मुने। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन अर्थात काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि। वहां विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प अर्थात संशय रहित हो जाएंगे। ततश्च भवता नूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोके स्वकामार्थं शासनान् मम भक्तिता। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। नत्वा स्तुत्वा विशेषेण विधिं स्वजनकं मुने प्रष्टव्यं शिवमाहात्म्यं बहुशः प्रीतचेतसा। हे मुने, वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। सशैव प्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं शंकरस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्या शतनामस्तवं च हि। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं।
वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। अद्यतस्त्वं भव मुने शैव शिवपरायण मुक्तिभागी विशेषेण शिवस्ते संविधास्यति। हे मुने, आज से आप शिवाराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इत्थं विष्णुर्मुनिं प्रीत्याह्युपदिश्य प्रसन्नधिः स्मृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा ततस्त्वन्तर्धीयता। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो